बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है उसकी 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक होगा स्टूडेंट। और मैं वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर जो है वो कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है कि हमें ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है और क्या ये रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द लॉगरिथम टेबल। आपने लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है और आंसर निकालना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें ना लॉगरिथम टेबल नहीं यूज करेंगे। पेपर चेकर को पता भी नहीं लगेगा कि हमने लॉगरिथम यूज किया, टेबल यूज किया या फिर नहीं यूज किया। हम क्या करेंगे, हम सेम इसी कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर भी हम बिल्कुल ठीक होगा, क्वेश्चन भी 110% बिल्कुल एक्यूरेट होगा और ओके होगा और जो है हमारा काम भी हो जाएगा और हमें लॉगरिथम टेबल को यूज भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक हो गया। क्योंकि लॉगरिथम टेबल को जब यूज करेंगे तो उसमें जो है वो काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों को कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने का इशू बनता है, मेंटीसा निकालने का मसला बनता है। तो आप उस चक्कर से निकले। आपको सिंपल मैं कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना बताऊंगा कि कैलकुलेटर पे आपने ये किस तरह सॉल्व करना है और इंतहाई इजी मेथड है। ठीक होगा। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं और ये गारंटी है कि ये गलत नहीं होगा आपका। ठीक है। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको हमने x के इक्वल लेट कर लेना है। तो हम इसको यहीं पे क्वेश्चन के अंदर ही हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये मैंने इसको क्या कह दिया कि ये आपके पास क्या है x। तो मैंने इसको लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेना है। LOG लॉग इधर भी ले लेना है, इसके पीछे भी और इसके पीछे भी आपने LOG लॉग लिख लेना है। तो ये बन जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। इधर भी लॉग लिख दिया, इधर भी लॉग लिख दिया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब ये लॉगरिथम जो है ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 3.68 मल्टीप्लाई 4.21। इस पे सेपरेट हो जाएगा और डिवीजन वाले पे सेपरेट होगा तो लॉग चेंज होगा माइनस के अंदर। ये लॉग के रूल आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लॉग दो नंबर पे डिवाइड हो रहा हो तो लॉग सेपरेट होता है लेकिन माइनस आ जाता है। लॉग ऊपर वाली रकम माइनस फिर लॉग नीचे वाली रकम। ओके। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ 5.234। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर लॉग का रूल लगाएं कि लॉग दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 3.68 प्लस लॉग ऑफ 4.21 और माइनस लॉग ऑफ 5.234। ये आपके पास जो है ये एज जो हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। यहां तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने इसका लॉग ले लेना है। ठीक हो गया। लॉग लेके हमने इसका आंसर निकालना है। लॉग किसका लेना है, लॉग ऑफ 3.68। तो यहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा सेपरेट भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी मेथड बिल्कुल ठीक है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा सेपरेट कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे और उसको फिर आप पहले कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट ऐड करेंगे, फिर मेंटीसा सेपरेट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और वो फिर 20-25 मिनट के अंदर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और उसमें गलती के चांस भी ज्यादा है। ठीक है। इसलिए आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं क्या कि सिंपल इसका कैलकुलेटर से लॉग ले लें। तो ये क्या बनेगा आपके पास, LOG लॉग आपने लिख लिया 3.68। तो लॉग ऑफ 3.68 लिखें तो आपका आंसर देगा 0.5658। तो 0.5658 ये आपने लिख लेना है। फिर ये प्लस आएगा, लॉग ऑफ 4.21 लिख लेना है। तो लॉग ऑफ 4.21 जब आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर देगा 0.6242 0.6242 और माइनस एज इट इज। अब लॉग इसका कैलकुलेट करें, लॉग ऑफ 5.234। जब 5.234 कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर देगा 0.7188। तो 0.7188 ये आपने ना पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स 4 डिजिट्स तक ये आंसर लिखना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को जो जैसे लिखे हुए हैं ना एज इट इज हम इनको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। तो प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये मैं कैलकुलेटर पे ऐड कर लेता हूं 0.5658 प्लस 0.6242 माइनस 0.7188। तो ये मुझे आंसर देता है स्टूडेंट्स क्या, जब इन तीनों को कैलकुलेट करूं तो आंसर मेरे पास निकलेगा 0.471। ठीक हो गया। 0.471 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये क्या निकला है, लॉग ऑफ x निकला है। ठीक हो गया। अब x को इधर ही रहने दें, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया एंटी लॉग 0.471। अब आपने पता क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर ना जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका
आंसर, ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर ठीक निकलेगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग मैच नहीं होगा। फिर यहां पर आपने वो ट्रिक लगानी है कि जिसकी वजह से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। वो क्या ट्रिक है, आपने स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने सॉल्व करना है, मतलब कैलकुलेटर के ऊपर आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेटर के ऊपर जब आप एज इट इज लिखेंगे, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, तो ये आपके पास आंसर आएगा 15.4928। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है 15.4928 और नीचे 5.234। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 15.4928 को 5.234 से तो ये आपके पास आंसर देगा 2.960। तो ये जो 2.960 आएगा ना, तो आपने यहां पर एंटी लॉग लेके चेक आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आपने यहां पर लिखना क्या है, यहां पर आपने ये वाला ही जवाब लिखना है जो इसको सॉल्व करने से बन रहा है। तो ये क्या बनेगा 2.960। मतलब आप यूं कह लें कि हम यहां पर जो है वो देसी तरीका लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होगा कि अच्छे बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन इसका फायदा उन बच्चों को होगा जिनको कैलकुलेशन में यहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन उनका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। इसका फायदा क्या होगा कि जब आंसर एक्यूरेट आएगा तो जो पेपर चेकर है वो स्टार्ट से आपके चेक करेगा एक ये स्टेप कि आपने लॉग लिखा है या नहीं लिखा, फिर उसके बाद यहाँ सेंटर से प्रॉपर्टीज चेक करेगा कि लॉग की लगाई या नहीं लगाई, उसके बाद एंड पे ये चेक करेगा कि लॉग का आंसर आपने ठीक निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। तो अगर बीच में कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए तो जब आपका आंसर बिल्कुल आपने इससे कैलकुलेट करके लिखा होगा ना, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे आप क्वेश्चन कैलकुलेटर पे लिखें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं तो जो आंसर देगा वो आपने यहां पर लिखना है। तो जब आप वो लिखेंगे ना तो वो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बुक के मुताबिक होगा और इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। समझ आ गई ट्रिक के शॉर्ट ट्रिक हमने या क्या देसी तरीका लगाना है। ओके, यहां तक क्लियर होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि एंटी लॉग 0.471 का क्या ही निकलता है या नहीं निकलता। तो शिफ्ट दबा के जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर, छोटे कैलकुलेटर में लिखा जाएगा 10, ठीक हो गया। तो ये 10 आपने 10 आ गया, 10 के बाद क्या लिखना है 0.471, तो ये आंसर देगा 2.958। तो देखिए यहां पर निकल रहा है 2.960 और यहाँ कैलकुलेटर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपके पास क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के ऊपर 2.958। तो ये 2.958 और ये जो हमारे पास यहां पर निकल रहा है, जो इसके अंदर निकल रहा है वो क्या निकल रहा है 2.960। तो ये तकरीबन आसपास निकल रहे हैं, तो ये दोनों आंसर ठीक हैं, ठीक है। तो आपने ट्रिक यही यूज करनी है कि ये वाला क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे सॉल्व करके एंड पे ये लिखना है, ठीक है। तो ये थी हमारा इसका जो है वो शॉर्ट ट्रिक। अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी पेपर में आ जाता है। तो देखिए मैंने इसको लिख लिया है, सबसे पहले एक्स लेट कर लिया, उसके बाद दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। अब लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा है कि लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो अंदर नंबर तो लॉग क्या होता है सेपरेट हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग हर नंबर के ऊपर सेपरेट हुआ, लेकिन सेपरेट होने के बाद ये मल्टीप्लाई चेंज हो गया यहाँ पर प्लस में। लॉग ऑफ 4.67 सेपरेट, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस, फिर लॉग ऑफ 2.111 सेपरेट, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस, लॉग ऑफ 2.397 सेपरेट। ओके, अब इसका हमने लॉग लेना है, तो लॉग लें लॉग ऑफ 4.67, तो ये आपको आंसर देगा 0.6693, ठीक हो गया, ये प्लस आ गया। इसका लॉग लें आप लॉग ऑफ 2.11, तो आंसर देगा 0.3242, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। फिर ये प्लस आ गया, इसका लॉग लें लॉग ऑफ 2.397 का, तो ये आंसर देगा 0.3796, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इस तीनों को आपस में क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लस करें तो हमारे पास आंसर निकलता है 1.3731। तो ये हमारे पास log x का आंसर निकला है। अब हमने x को इधर ही लिखा रहने देना है, log इधर आके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1.3731। तो एंटी लॉग स्टूडेंट्स इसका लें, पहले आप एंटी लॉग ले लें, लेकिन एंटी लॉग लेने से पहले हम क्या करेंगे, हम यही वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करें 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, तो ये आपके पास आंसर देगा 23.61, ठीक हो गया, ये x का आंसर आ गया जी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर हम इसका एंटी लॉग लें 1.3731 का, तो हमारे पास एंटी लॉग लें तो निकलता है
23.61। तो देखिए यहां पर भी यह वही निकला है 23.61 और एंटी लॉग लेके भी हमारे पास ये निकला है। ठीक होगा।